बॉलीवुड के महान अभिनेता दिलीप कुमार, जिनका असली नाम है यूसुफ खान, उन्होंने 1950s में बहुत बड़ी प्रसिद्धि दिखी और इंडियन सिनेमा का लेवल पूरे वर्ल्ड सिनेमा के लेवल पे लेके चले गए। दिलीप कुमार को बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग आइडियलाइज करते हैं। आने वाली जनरेशन के एक्टर्स जैसे कि धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार को अपना गुरु मानते थे। एंड दिलीप कुमार साहब का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के लता मंगेशकर सभी की ज़बां पे होता था। जब भी दिलीप साहब की कोई फिल्म आती थी तो नेहरू साहब उस फिल्म को हमेशा ही देखते थे। लता मंगेशकर जी ने अपनी जीवनी में लिखा था कि दिलीप कुमार की हर फिल्म को वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखती थी। दिलीप कुमार की पर्सनल लाइफ के कुछ बहुत सारे पहलू हैं जो लोग नहीं जानते हैं, और वो लोग इसलिए नहीं जानते हैं बिकॉज दिलीप कुमार साहब ने अपने जीवन के बहुत सारे पहलुओं को छुपा के रखा और लोगों को बयान नहीं होने दिया। फॉर एग्जाम्पल, दिलीप कुमार का नाम असली था यूसुफ खान, और वो नाम उन्होंने कन्वर्ट करके एक हिंदू नाम रखा दिलीप कुमार, और अपने आप को एक एज अ हिंदू पेश किया 1950s में। बिकॉज पार्टीशन के बाद इंडिया में एक एंटी हिंदू सेंटिमेंट था, एंड दिलीप कुमार नहीं चाहते थे कि पार्टीशन के बाद जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है उसकी वजह से एक मुस्लिम एक्टर जो कि यूसुफ खान खुद थे उनके करियर को डेंट लगे, इसलिए उन्होंने अपना नाम यूसुफ खान से चेंज करके दिलीप कुमार रख लिया। साथ ही साथ बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दिलीप कुमार और उनकी फर्स्ट वाइफ सायरा बानो, जिसकी एक शादी को लेकर के बहुत सारी बातें की जाती हैं, उनको एक आइडियल कपल माना जाता है, उनकी शादी की मिसालें दी जाती हैं और कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे पे मरते थे, कभी इनका प्यार कम नहीं हुआ एज डिफरेंस के बावजूद। वो लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि दिलीप कुमार साहब ने सायरा बानू के साथ धोखा किया था 1981 में, एंड सायरा बानू को बिना बताए उन्होंने एक और औरत से शादी कर ली थी जिसका नाम था आशमा साहिबा, जो कि हैदराबाद की एक सोशलाइट थी। क्या है पूरा मामला, इस बारे में ही मैं आपको आज बताऊंगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिलीप कुमार और सायरा बानो के बीच में 22 साल का एज डिफरेंस है, एंड दिलीप कुमार और सायरा बानो के एज डिफरेंस के बावजूद बहुत सारे लोग दिलीप कुमार और सायरा बानो की पीआर एजेंसी स्पेशली इस चीज़ को हमेशा पुश करती नहीं कि उनकी मैरिज एकदम आइडियलिस्टिक है, वो दोनों एक दूसरे से हमेशा प्यार करते हैं और उनकी मैरिज में कभी भी कोई भी खट्टे मोमेंट्स नहीं आए, जो कि बिल्कुल भी गलत है। 1980s में दिलीप कुमार साहब का जब बॉलीवुड करियर ख़त्म हो रहा था, जब वो लीड रोल से हट गए थे, जब लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया था लीड रोल्स के एक्टर के तौर पे, उस वक्त दिलीप कुमार साहब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। दिलीप कुमार साहब अपने घर पर नहीं रहते थे। दिलीप कुमार साहब बहुत सारे डायरेक्टर्स से बातचीत करते थे कि उनको एज ए लीड रोल में कास्ट किया जाए, पर बहुत कम डायरेक्टर्स थे जो दिलीप साहब के साथ एज ए लीड हीरो काम करना चाहते थे 1980s में। वो दौर अमिताभ बच्चन का था। दिलीप कुमार साहब के एक बहुत करीब मित्र थे, उनका नाम था खय्याम, जो कि बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। वो दिलीप कुमार साहब को क्रिकेट मैचेस देखने के लिए हैदराबाद और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम ले जाते थे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खय्याम की दोस्त जो थी आशमा साहिबा, वो दिलीप साहब की फ़ैन थी, और उन्होंने खय्याम से कह करके कुमार के साथ एक मुलाकात करवाई। दिलीप कुमार और आशमा साहिबा मिले, वो वानखेड़े में मिले। फिर दिलीप कुमार साहब जब हैदराबाद में मैच देखने जाते थे तो वहाँ पे भी वो लोग मिलने लगे। एंड गोपनीय तरीके से 1981 में दिलीप कुमार ने एक मौलवी को लेकर के आए और उन्होंने आशमा साहिबा के साथ गोपनीय तरीके से मैरिज कर ली। बहुत कम लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार एक बहुत ही कट्टर मुसलमान थे। वो बहुत ज़्यादा शरिया कानून में और इस्लाम की जो पॉलीगमी है, जहाँ पे 4 शादी करना अलाउड है, और आइडल वर्शिप को जो रिजेक्ट करने की बातें हैं, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते थे। और उन्होंने सायरा बानू को ये बताया नहीं था, बट उन्होंने सायरा बानू के हाथ में धूल झोंकते हुए आशमा साहिबा से शादी कर ली थी 1980s में, और चुपचाप 1981 से लेकर के 1983 तक आशमा साहिबा के अकाउंट में पैसे भिजवाते थे। आशमा साहिबा के मेंटेनेंस के लिए उनको फ्लैट लेकर के उन्होंने हैदराबाद में दे दिया था, और गोपनीय तरीके से वो आशमा साहिबा से मिलने भी जाते थे। 2 साल तक सायरा बानू को इस बारे में पता भी नहीं चला, बट एक बार दिलीप कुमार के अकाउंटेंट ने गलती से एक नोट सायरा बानू के डेस्क पे ड्रॉप कर दिया, और सायरा बानू ने वो नोट पढ़ लिया। जब सायरा बानू ने वो नोट पढ़ा तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ईजिली देख लिया कि लगातार मंथली हर महीने की 5 तारीख को ट्रांजैक्शंस हैदराबाद के एक अकाउंट में होते हैं। बाद में उन्होंने अकाउंटेंट से बातचीत की, उसने अकाउंटेंट को ब्राइब भी किया सायरा बानू ने, और अकाउंटेंट ने सारी बातें सायरा बानू के सामने रख दी। दिलीप कुमार के अकाउंटेंट ने बता दिया कि कैसे दिलीप साहब हर महीने की 5 तारीख को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हैदराबाद की इस लेडी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कराते हैं, कैसे उसको घर खरीद के दिया, कैसे उसको कार खरीद के दी गई है, वगैरह वगैरह। ये सुन करके सायरा बानू बहुत नाराज़ हुई। दिलीप कुमार ने सायरा बानू के फादर को प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। सायरा बानू एक बहुत ही सेकुलर फैमिली से आती थी, जो कि कट्टर
मुसलमान नहीं था, बट दिलीप कुमार, क्योंकि सायरा बानो के पेरेंट्स जानते थे कि दिलीप कुमार एक कट्टर मुसलमान है, तो दिलीप कुमार से उन लोगों ने एश्योरेंस लिया था कि वो कभी भी किसी भी केस में दूसरी या तीसरी शादी नहीं करेंगे। और दिलीप कुमार के एश्योरेंस देने के बाद ही सायरा बानो के फादर माने थे उनका हाथ दिलीप कुमार के हाथ में देने के लिए। बट उसके बावजूद दिलीप कुमार ने अपना वादा तोड़ दिया और उन्होंने सायरा बानो को कन्फ्रंट किया कि कैसे इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो 4 शादियाँ कर सकते हैं। जब सायरा बानो ने इस बात का हवाला दिया कि कैसे उन्होंने सायरा बानो के फादर को प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी दूसरी या तीसरी शादी नहीं करेंगे, तो दिलीप कुमार ने कह दिया कि अगर इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है तो मैं कौन होता हूँ इस्लाम की इस स्ट्रॉन्ग ओपिनियन को चेंज करने वाला। एंड इसको लेकर के दोनों के बीच में बहुत जद्दोजहद रही, बहुत सारी मैगजीन्स ने इस खबर को उछाला। बट 2 साल के बाद दिलीप कुमार को जब रियलाइज़ हुआ कि इससे उनकी इमेज खराब हो रही है, और सायरा बानो ने जब इंटरव्यूज़ देना शुरू किया और इस बात को मेंशन करना शुरू किया कि कैसे दिलीप कुमार ने उनके फादर से किया हुआ वादा तोड़ा, तो दिलीप कुमार के ऊपर प्रेशर बना और उन्होंने तलाक 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 करके ज़बानी तौर पे ट्रिपल तलाक दे दिया आशमा साहिबा को। बाद में दिलीप कुमार 1987-88 तक आशमा साहिबा से मिलते भी रहे। आशमा साहिबा की मौत 1988 में कोलोन कैंसर की वजह से हो भी गई। बट दिलीप कुमार और आशमा साहिबा का जो किस्सा था, जब दिलीप कुमार ने उनको एज अ सेकेंड वाइफ ले लिया था, इस किस्से के बारे में दिलीप कुमार के अलावा कोई भी नहीं जानता था। सिर्फ दिलीप कुमार और उनकी फैमिली और सायरा बानो ही जानती थी। बट बाद में दिलीप कुमार की जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई, दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो, उसमें भी दिलीप साहब ने इस बारे में मेंशन नहीं किया। बट उस टाइम पे एक मैगजीन थी, स्टारडस्ट मैगजीन, जिन्होंने सायरा बानो का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने इस बात को जिंदा रखा। बट दिलीप कुमार की पीआर टीम ने 1990s से, स्पेशली विद द एज ऑफ डिजिटल मीडिया, इस बात को कभी जग जाहिर नहीं होने दिया कि दिलीप कुमार ने दूसरी शादी की थी। जबकि सच ये है कि दिलीप कुमार एक कट्टर मुसलमान थे और उन्होंने दूसरी शादी इस्लाम के नाम पे की थी। कोई बहुत ज़्यादा प्यार वगैरह में वो नहीं थे आशमा साहिबा से।